आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू लेकर आए हैं, इसको रिव्यू करते हुए इट इज़ द मोस्ट एक्साइटेड आई कैन बी। मेरे बचपन की फेवरेट गाड़ी मर्सिडीज़ बेंज W126 जो कि 78 से लेके 91 तक एस क्लास रही है। हमारा इस वक्त एक गिव अवे चल रहा है बैम व्हील्स का इन कोलैबोरेशन विद बोगो, ऑक्यूलिस्ट और राज़मेटास स्टूडियोज़। गाड़ियाँ स्पॉट करनी है, हमारे फेसबुक का जो ग्रुप है उसके ऊपर पोस्ट करनी है। तमाम तर डिटेल जो है वो आपके पास दी हुई है इस डिस्क्रिप्शन के अंदर कि क्या क्या उसके कवानीन और कायदे हैं। चांद रात के ऊपर विनर को अनाउंस किया जाएगा। 5 लकी विनर्स को चूज़ किया जाएगा, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और प्राइजेस जीतिए। ट्रंक खोलने के लिए आपका जो लैच है वो यहाँ पे पैसेंजर साइड पे आता है, जिसको आप इस तरह पुल करके अपना ट्रंक खोल सकते हैं। वहाँ से आप खोलते हैं, उसके बाद आपका दोनों तरफ लैच है, बिकॉज इसका बोनट का साइज़ और वेट इतना हैवी है कि आपका एक लैच से ये बोनट नहीं खुल सकता था। तो दोनों तरफ आपके जो है लैचेस दिए हुए हैं इसको लॉक एंड अनलॉक करने के लिए। इस गाड़ी के अंदर आपके पास 280, 300, 280, 380, 500, 560, 420 काफ़ी सारे इंजन वेरिएंट्स आते थे। अलबत्ता ये आपका 5 सिलेंडर 280 इंजन इस गाड़ी के अंदर है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो उसका जो सिलेंडर का रेशियो है उसका एक प्रॉपर स्टिकर लगा हुआ है कि आपका कौन से सिलेंडर का फायरिंग रेशियो एंड ऑल दैट, यू गेट ऑल दोज डिटेल्स। गाड़ी के सामने अगर आते हैं तो आपके पास जो हेडलाइट है उसके अंदर आपका ये बेसिकली लो बीम और ये हाई बीम का छोटा वाला हिस्सा है। कुछ मॉडल्स के अंदर इसके अंदर आपके पास ये वाला जो हिस्सा है ये येलो भी आता था। एंड जो अमेरिकन स्पेक गाड़ियाँ हैं उसका सिंगल लाइट की जगह उसके दो हाउसिंग्स के अंदर दो डिफरेंट लाइट्स थी। 80 के ज़माने में बहुत वाइपर्स का एक होता था इन गाड़ियों के अंदर, मर्सिडीज़ के अंदर स्पेसिफिकली, कि आपका हेडलाइट का वाइपर भी आता था, वो इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। और ये जो आपका ये इसका जो वाटर स्प्रे है, ये वाटर जेट आपका यहाँ पे आ जाता है। ओरिजिनली इस गाड़ी के अंदर आपका येलो इंडिकेटर लाइट्स आए थे। हाउएवर लेटर मॉडल्स में और आफ्टर मार्केट कुछ लोगों ने इसमें वाइट क्ले लेंस भी लगा दिए हैं। बीच में आपके पास मर्सिडीज़ की एक बड़ी सी ग्रिल आ जाती है जो कि क्रोम के अंदर है पूरी। टू टोन गाड़ी का शेड है, अगेन दैट इज़ समथिंग दैट वाज वेरी वेरी कॉमन बैक इन द डे। और नीचे इसमें आपको जो ग्रीन के साथ ग्रे का शेड दिया हुआ है। जो हुड एम्बलम इसका आता है ये एक फ्लेक्सिबल होता है। दिस इज़ लाइक बाय लॉ रिक्वायरमेंट है कि आप इसको जो है एक स्ट्रॉन्ग नहीं रख सकते, सॉलिड नहीं रख सकते, बिकॉज अगर खुदा न खास्ता किसी को आप हिट करते हैं, गाड़ी किसी पेडेस्ट्रियन को, किसी पैदल आदमी को या किसी इंसान को आप हिट करते हैं जो बाइक वाइक पे बैठे हैं, तो ये जो हुड ऑर्नामेंट है इसकी वजह से चोट या ज़ख्मी होने का नहीं होना चाहिए। तो ये फ्लेक्सिबल होते कि गिर जाता है जब और वापस आ जाते हैं। अच्छा, साइड पे इसी तरह अगर हम गाड़ी के आ जाते हैं, ये 280 SE है। जो SEL होती है, जो इसके अंदर लॉन्ग व्हील बेस बेसिकली होती है, उसके अंदर आपका जो पिछला दरवाज़ा है ये 6 इंच लंबा होता है। बेसिकली दैट इज़ द हायर एग्जीक्यूटिव सीरीज़ SEL, जो अभी भी आपकी अगर S500, S600L आती हैं, उसके अंदर बेसिकली जो L वर्जन होता है उसमें पिछले दरवाजे में आपका 6 इंच की जगह ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से पिछला बैठा हुआ जो पैसेंजर है उसको जगह लेग स्पेस जो है ज़्यादा मिल जाता है। वो SEL के अंदर आता है। आपके पास काफ़ी एक जो है स्क्वेरिश शेप, आई एम वेरी एक्साइटेड वाइल डूइंग दिस। सो एक स्क्वेरिश शेप आपके पास गाड़ी का आता है, जिसके अंदर आपके पास अगर आप लाइन देखें तो एक ही ये लाइन आती है आपकी जो थ्रू एंड थ्रू गाड़ी में जाती है, और एक उसके ऊपर एक और लाइन आती है जो आपका कर्व है बेसिकली इस तरह से। गाड़ी का अगर आप साइज़ देखें तो आज की भी आपकी गाड़ियों के हिसाब से एक बहुत लंबे साइज़ की गाड़ी है। और जो नीचे आपका जो टू टोन शेड है, ये आपके प्लास्टिक के पैनल्स लगे हुए हैं जिसमें इस तरह से आपके पास ये टेक्सचर दिया हुआ है, जो कि गाड़ी को एक नहायत ही खूबसूरत लुक देता है। क्रोम आपके दरवाज़ों के साथ आपके ऊपर की हाउसिंग में ये पूरा एक क्रोम आ जाता है। ये आपके पास एक डोर मिरर आ जाता है जिसके अंदर आपके पास पीछे ग्रे पेंट है जो कि आपका नीचे वाले पैनल से मिलता है। और ये जो डोर मिरर्स हैं ये इलेक्ट्रिक पावर्ड नहीं है, लेकिन अंदर से आपके यूज़ ज़रूर होते हैं विद पावर। अच्छा, जो अलॉय रिम्स के ऊपर अगर बात करते हैं तो इस गाड़ी के ओरिजिनल 15 इंच के अलॉय रिम्स हैं इस गाड़ी के अंदर। आज के ज़माने के हिसाब से आप 15 इंच का अलॉय रिम आपको बहुत छोटा लगता है, लेकिन जिस टाइम की गाड़ी है उस वक़्त के हिसाब से 15 इंच का अलॉय रिम वॉज मोर देन व्हाट यू नीडेड।
फ्यूल कैप आपका आ जाता है, जो कि अगर गाड़ी अनलॉक है तो मर्सिडीज़ के अंदर एक चीज़ है कि आपकी अगर गाड़ी अनलॉक होगी तो आपका फ्यूल लिड कैप ऑटोमेटिकली अनलॉक होगा, जो कि ड्राइवर साइड पे राइट साइड पे आपके पास आता है। अब गाड़ी के पीछे आ जाते हैं तो आपके पास सबसे पहले यहाँ पे एक डिक्की के ऊपर रेयर एंटेना आ जाता है। आपका जो रेयर विंडो है ये एक ऐसे कर्व में है, और अगर आप इसको करीब आके देखें तो जो डिफॉगर की इसमें लाइंस होती हैं ये नहायत ही पतली आपको लाइंस इस तरह से चलती हुई दिखती हैं, जो कि एक फर्स्ट ग्लांस में ऐसे लगता है कि इस गाड़ी के अंदर डिफॉगर है ही नहीं, लेकिन ये बिल्कुल पतली पतली लाइनें हैं। इतनी अटेंशन टू डिटेल इन गाड़ियों को दी गई है कि डिफॉगर अपनी जगह पे मौजूद भी है, लेकिन वो गाड़ी की जो ब्यूटी है उसको ख़राब नहीं करता। 280 SE और मर्सिडीज़ के एम्बलम, आज भी अगर आप कोई नई मर्सिडीज़ उठाते हैं तो उसमें भी जो क्रोम के आपके एम्बलम्स होते हैं वो इसी तरह से आते हैं। यहाँ पे आपका अब वो चूँकि क्लास वाला उन्होंने कह दिया तो C280C वट इट इज़, लाइक वो CES CLK SLK वट एवर इट इज़ वो आएगा, उसके आगे नंबर आएगा। उस ज़माने में पहले आपका नंबर आता था, उसके बाद आपका गाड़ी का जो मॉडल डेजिग्नेशन होता था। तो जिसमें लॉन्ग व्हील बेस वाली होगी वो 280 SEL होगी, जो डीजल वाली होगी वो 280 SD होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नीचे पर ड्यूल एग्जॉस्ट आ जाता है, पिछले बम्पर के अंदर भी क्रोम दिया हुआ है। अब अगर आप इसकी टेल लाइट को देखें तो हमने कुछ अर्सा पहले आपके लिए 190E का जो इसकी 201 है उसका रिव्यू किया था, जो कि बेबी बेंस और पहली C क्लास मर्सिडीज़ थी बेसिकली। तो अगर आप देखें तो टेल लाइट्स बिल्कुल उसी डिज़ाइन की टेल लाइट्स हैं, और वो गाड़ी जो है उसके रिव्यू करते हुए मैंने कहा था कि 126 को मिनिएचर कर दिया गया था। तो इसके आपके पूरे एग्रोनॉमिक्स अगर देखें तो वही हैं जो उस गाड़ी के थे, बस उसको थोड़ा सा इसके अंदर वो अपने प्रॉपर साइज़ के हैं, और वो बाद वाली गाड़ी के अंदर उसको थोड़ा छोटा कर दिया गया था। अगर मैं इसकी आपको ट्रंक के लिए जो मर्सिडीज़ के अंदर होता है, अगर आप ऐसे ट्रंक साइज़ पे आ जाते हैं तो अगेन एक काफ़ी डिसेंट साइज़ का आपका ट्रंक आता है। और अगर आप यहाँ पे नीचे देखते हैं तो आपके पास पिछला भी अलॉय रिम है, जो कि आपका स्पेयर व्हील आता है। इसका अगर आप जैक देखें तो जो मर्सिडीज़ का एक अपना स्पेसिफिक जैक होता है वो इसमें नॉर्मल वाला जैक नहीं लगता है। अब अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आप देखें इसका अगर आपको लाइट्स वगैरह चेंज करनी है तो उसके लिए भी आपके प्रॉपर कवर के साथ, और इसको आप आराम से खोल सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। लाइट्स को चेंज करने के लिए दोनों आपके लॉक्स हैं जिनको आप खोल के इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपका जो एक ट्रायंगल, जो कि आज भी किसी जर्मन गाड़ी के अंदर आपको ये साथ में मिलता है, ये आपका इसमें आते हैं, जो कि आप यहाँ से इसको अनलॉक करके बाहर निकाल सकते हैं अगर आपको रखना है। और उस ज़माने में ये इस तरह से आता था कि अगर आपकी डिक्की खुली हुई और आप इसको नहीं भी बाहर निकालते हैं तो तब भी ये दूर से आने वाली ट्रैफिक को दिखता है। एंटर से पहले आप सब पे तो ये देखिए जो रिफ्लेक्टर यहाँ पे दरवाजे के अंदर दिया हुआ है, अटेंशन टू डिटेल्स, दिस इज़ फ्रॉम द टाइम वेयर मर्सिडीज़ वर कंसिडर्ड व्हीकल्स ओवरली इंजीनियर्ड, अपने टाइम से आगे की गाड़ियाँ थी। फिर आप यहाँ पे अगर देखते हैं तो आपके पास एक एयर पॉकेट दी हुई है, बिकॉज दरवाज़ा इतना हैवी है कि उसको प्रॉपर एयर सेक्शन बंद करने के लिए बीच में एयर पॉकेट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। असल वुड, लेदर और आपका जो वेलवेट है उसका इस्तेमाल किया गया है। डोर मिरर्स आपके जो मैनुअल, जैसे मैं बता रहा था कि अंदर से आपके मैनुअल कंट्रोल वाले डोर मिरर्स हैं। इसके बाद अगर मैं इसकी ड्राइविंग सीट के ऊपर आके बैठता हूँ, इतनी कंफर्टेबल सीट है, मतलब जो आपके ड्राइविंग रूम का सोफ़ा होता है दैट इज़ द काइंड ऑफ सीट यू गेट इन दिस कार, कि आपकी सीट है उसके अंदर आप मतलब आपको यूज गेट सकते हैं, यू नो लाइक नेक्स्ट लेवल कंफर्ट है यार। स्टीयरिंग 5 स्पोक स्टीयरिंग है, एंड इस स्टीयरिंग के अंदर आपके पास कोई मल्टी फंक्शन बटन्स नहीं है, क्योंकि दैट्स व्हाट नॉट व्हाट यू नीडेड एट दैट टाइम। यू नीडेड द कंफर्ट, द लग्जरी, एंड व्हेन यू सी दैट हुड ऑर्नामेंट ऑफ मर्सिडीज़ आपके सामने तो आपको एक पता चलता है कि हाँ यार, यू आर ड्राइविंग सम एक गुड रियल कार। आपका जो हैंड ब्रेक है वो इस तरफ है, जिसको आप लगाने के लिए ये आपका रिलीज़ हो गया, एंड इस तरह से आपने हैंड ब्रेक इसका जो है इंगेज कर दिया। फिर ये आपका लाइट्स का स्विच आ जाता है, जो कि आप अगर यहाँ पे करेंगे तो पार्किंग है, यहाँ पे आपका जो है लाइट्स ऑन एंड ऑफ का, ये आपका जो है लेवलर जो उसका आप कहते हैं उसको, ये आपका इंडिकेटर और वाइपर स्टॉक आ जाता है। एक वाइपर स्टॉक और इंडिकेटर है। एसी के वेंट्स आ गए। अब अगर हम सामने इसकी उस पे आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, फ्यूल गेज
ऑयल टेम्परेचर, ऑयल लेवल, गाड़ी आप जब चला रहे हैं तो आप कितना इकोनॉमिकली चला रहे हैं, एनालॉग है जो आपकी अब इको की लाइटें आती हैं गाड़ियों के अंदर, दिस हैज़ ऑल एनालॉग। 79,000 माइल्स ड्रिवन व्हीकल, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, आरपीएम मीटर एंड एक घड़ी जो कि आपकी एनालॉग घड़ी मर्सिडीज़ की निशानी है आज भी। इसके अंदर एक चीज़ जो थी, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ और मैं इसे गाड़ी स्टार्ट नहीं करता तो मैं इसको दोबारा इग्निशन को घुमा नहीं सकता, मुझे ऑल द वे बंद करके फिर दोबारा होगी तो गाड़ी स्टार्ट होगी। दिस इज़ अ सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर दैट केम बैक इन द डे। गाड़ी के अंदर इसका ओरिजिनल रेडियो लगा हुआ है इस वक्त भी, जिसको अगर आप देखें ओरिजिनल रेडियो विद द कैसेट प्लेयर, जो कि अब इन्होंने एक थोड़ा सा उसको मेक डू किया है वो एनालॉग वाली कैसेट डाल के, ताकि उसको आज के हिसाब से यूज़ किया जा सके। आपकी गाड़ी के अंदर ये आपकी जो है पिछली वाली डोम लाइट का एक बटन आ जाता है, आपके डिफॉगर के बटन, हैज़र्ड्स के बटन, ये आपका जो है सनरूफ, इसके अंदर जो है मेटल का सनरूफ है, इट्स नॉट अ ग्लास सनरूफ दैट यू गेट इन दिस कार। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका लाइटर और एस्ट्रे आ गया, आपका ऑटोमेटिक गियर आ गया, ये चारों जो आपके पावर विंडोज़ हैं उनके बटन आपके पास यहाँ आ जाते हैं। ये आपका जो है पिछले चाइल्ड लॉक का बटन है जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप गाड़ी का पूरा डिज़ाइन देखें तो मतलब एक बहुत ही स्लीक एंड सटल किस्म का जो है लाइंस हैं गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर। रियल वर्ल्ड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट आज भी अगर आप देखें तो मतलब आई डोंट थिंक कोई इसके 20 साल बाद बनी हुई जो मर्सिडीज़ आज 10 साल 11 साल पुरानी या 12 साल 15 साल पुरानी मर्सिडीज़ होगी वो इस तरह से अपने आप को होल्ड अप करेगी जिस तरह इस गाड़ी ने अपने आप को होल्ड अप किया हुआ है। फिर आप अगर ये देखते हैं आपके 2 अदद सनवाइजर्स आ जाते हैं, जो उसके अंदर आपका मिरर भी आ जाता है, लेकिन अगर आपके पास ये बीच वाली जगह और आपको वहाँ पे भी धूप बॉदर कर रही है तो आपके पास एक छोटा सा सनवाइज़र यहाँ के लिए भी है जो कि आपको पूरा फ्रंट आपका कवर कर देता है। दैट इज़ द काइंड ऑफ स्पॉइलिंग यू यूज्ड टू गेट बैक इन द 80s। अच्छा, फिर आपके जो हैंडल ग्रिप्स हैं इनको भी अगर आप देखें तो चारों जो आपके शीशी दरवाजे हैं या चारों पैसेंजर्स के ऊपर आपके पास आते हैं, एंड इसका भी साइज़ में कोई कंजूसी नहीं है, मतलब एक नहायत ही डिसेंट और बड़े साइज़ की चीज़ आपको दी गई है। फिर ये आपके पास अगर आप देखें तो ये आपका सीट को जो रिक्लाइनर एंड वो यहाँ पे आपके पास आ जाता है। इधर आपका सीट का हाइट कंट्रोल आ जाता है, इधर से आप आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब यू हैव एवरीथिंग that you get in the cars these days. You have everything in this car and मतलब I'm really excited यार, मतलब ये गाड़ी बचपन का जो है ना प्यार था। So I'm really excited to be sitting where I'm sitting right now and आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं and I get to sit in cars like these। अगर आप अटेंशन टू डिटेल देखते हैं पिछले गाड़ी के अंदर भी एंटर होने से पहले तो उसी तरह रिफ्लेक्टर जैसे आप आगे दिया हुआ था यहाँ पे पीछे भी आता है। दरवाजे के अंदर आपके पास एक अदद ये एस्ट्रे इस तरह से आ जाता है। वही पूरी कहानी है जो कि आपका गाड़ी के अंदर आगे की तरफ भी थी। पीछे बैठा हुआ हूँ एंड ओ माई गॉड, द कम्फर्ट, द फ्लशीनेस ऑफ द सीट्स, मतलब नेक्स्ट लेवल। ये आजकल की गाड़ियों में नहीं मिलता है। आजकल हर गाड़ी को उन्होंने स्पोर्ट्स कार बनाया हुआ है एंड ये जो चीज़ आपको मिल रही है ना ये आपको आजकल की गाड़ी में नहीं मिलती। हेडरेस्ट अगर आप देखते हो तो ये भी एडजस्टेबल है। यहाँ पे आप आ जाओ तो आपके पास पिछले एसी के डक्ट्स वेंट्स दिए हुए हैं जो कि आपके पिछले पैसेंजर्स को एसी यहाँ से आपको हवा डायरेक्ट मिल सकती है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे पीछे देखते हैं तो ये 2 अदद आपके पास जो हैं ये बेसिकली फर्स्ट एड किट्स के बॉक्सेस होते थे और ये इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे भी इसी तरह से मौजूद है। मेरा हाथ नहीं पड़ रहा, बहरहाल ये दोनों खुलते हैं और ये स्टोरी है इस गाड़ी की। तो अब मैं ये 126 चला रहा हूँ एंड हैदर मेरे साथ हैं। ये गाड़ी है, थैंक यू सो मच हैदर, आपने टाइम दिया, गाड़ी हमें इस तरह से दी। यू नो दिस इज़ लाइक माई चाइल्डहुड फेवरेट कार, मतलब फर्स्ट कार आई आइडलाइज्ड एंड 4 साल के बाद फाइनली चेंज हुई है। तो गाड़ी का साइज़ का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाओ कि 2 लोगों के बीच में देखो डिस्टेंस कितना है, हालांकि दोनों एक ही फ्रंट सीट पे बैठे हुए हैं और मतलब बीच में अच्छी खासी जगह है। तो ये इस गाड़ी का जो है ना साइज़ वाली कहानी है। अच्छा, फ्यूल एवरेज में मेरी हैदर से बात हो रही थी कि इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज जो है वो तकरीबन 10 तक दे रही है, हालांकि 2.8 लीटर इंजन है, विच इज़ ग्रेट कंसिडरिंग कि इतना बड़े इंजन की गाड़ी है। लोग उनको लगता है कि यार ऐसे पार्ट्स वगैरह की क्या कहानी है, आराम से मिल जाते हैं? पार्ट्स थोड़े ढूंढने पड़ते हैं इसके, बट मिल जाते हैं। हाँ
सही है। एंड आप लोगों के पास ये गाड़ी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पिछले 7-8 साल से है। जी बिल्कुल। सही है ना। एंड हाउ इज एक्सपीरियंस बीन सो फार? इट्स बीन वंडरफुल। आज तक कोई वो मसला नहीं दिया इस गाड़ी ने हमको। अल्हम्दुलिल्लाह। 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 नहीं, ये गाड़ी है भी काफ़ी ज़बरदस्त हाँ। बनी, और जब ये आई थी मुझे तब याद है मैंने एक दफ़ा ये गाड़ी देखी थी जहाँ पे ये सफाई वफाई हो रही थी इस गाड़ी की। जी। एंड आई रिमेंबर द कार फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स। माशाल्लाह। विजिबिलिटी पे अगर बात करते हैं तो ये उस ज़माने की गाड़ी है जब ये आपकी रेगुलेशंस इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, तो गाड़ी की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। छोटे पिलर्स होते थे, आपको आगे मतलब लाइक द इंटायर कार इज़ एक्सट्रीमली विजिबल, एंड आपको बहुत अच्छे से गाड़ी की पूरी विजिबिलिटी मिलती है। बिकॉज उस वक़्त FDA और इन सब की इतनी ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं होती थी कि बड़े पिलर हों और ये और वो, गाड़ी की खूबसूरती पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। एंड इस वक्त मतलब ये गाड़ी 88 है, 82 है, तो मतलब ये 40 साल पुरानी गाड़ी मैं इस वक्त चला रहा हूँ। एंड कंफर्ट के अंदर आई किड यू नॉट, दिस कार इज़ एज गुड एज एनी अदर कार। मतलब रादर बेहतर है, मतलब नई गाड़ियों के मुकाबले में करोड़ दर्जे बेहतर है इसका कंफर्ट। जो सीट की प्लशनेस है, मतलब जो सोफ़ा सीट लैंड यार्ड फील जिसको बोला जाता है, कि आप ऐसे लग रहा है कि आप एक सड़क के ऊपर जा रहे हैं बट आप एक किसी यार्ड में बैठे हुए हैं और आप क्रूज़ कर रहे हैं। दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग दिस कार गिव्स। गाड़ी की वर्थ पे बात करते हैं। आजकल जैसे हर गाड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा हुई हुई है, तो इन गाड़ियों की भी कीमत आजकल बहुत ऊपर जा चुकी है। अब से कुछ साल पहले तक ये गाड़ियाँ आपको 10 और 15 लाख रुपए के दरम्यान में एक अच्छी कंडीशन की गाड़ी मिल जाती थी, लेकिन अगर आप आज लेने जाओगे तो आपको 10-15 के बजट में अच्छी गाड़ी, क्या मेरे ख्याल से गाड़ी भी नहीं मिलेगी इस तरह की। अब ये इन गाड़ियों की भी 2 मिलियन प्लस के ऊपर प्राइसेस जा चुकी हैं, और इस कंडीशन की गाड़ी आई एम सर्टन, अगर आप इस कंडीशन की गाड़ी अगर आपको मिल जाए, वैसे तो मिलेगी नहीं, लेकिन अगर इस कंडीशन की गाड़ी मिल जाए तो ये कोई आपकी होगी 35-40 लाख रुपए के आसपास का बजट होगा। मिनिमम 3 मिलियन तो होगा ही होगा। एंड अगर पार्ट्स की सरदर्दी और वो जो एक ढूंढना, सोर्स करना, मेंटेन करना को कर सकते हो, दिस कार इज बेटर देन द न्यू कार्स एनी डे। मतलब आई वुड गो फॉर दिस कार ओवर अ ब्रांड न्यू कार, हैंड्स डाउन। गाड़ी का जो कंफर्ट है, जो क्वालिटी, मतलब सिंस दिस इज माय आइडल, आई एम स्पीचलेस। ये हमारा रिव्यू था इस मर्सिडीज़ बेंज W126 का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, मैम व्हील्स।